अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं साकिब आलम। अपने स्पोर्ट गपशप प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं हाजिर हूं। आज जो है हम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लूजिंग मोमेंट के बारे में बात करेंगे। और लूजिंग मोमेंट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा। मैं तो नहीं समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि विनिंग टेस्ट मैच जाएगा, लेकिन ये तो लूजिंग हो गया। और पाकिस्तान ने पहली इनिंग में ट्रेल भी नहीं ली। उसके बाद पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की। बाबर की कप्तानी भी बड़ी अच्छी बात हो रही थी। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि बैटिंग नहीं चल रही पाकिस्तान की। और बाबर आजम ने खूबसूरत बैटिंग की है, जिसको लोग कह रहे हैं कि पहली बॉल पे सिंगल और आखिरी 5 बॉलें जो है वो टेंडर खेल रहे हैं, जबकि टेंडर हमारे 5 से आउट होने के बाद से टेंडर शुरू हो जाते हैं। तो कामरान भाई, मैं तो ज्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बात ज्यादा करूंगा तो मैं खामखा में ब्लास्ट ना हो जाऊं और उसमें मुझसे कोई गलत चीज ना निकल जाए। आप बताएं कामरान भाई, आपको पहले वेलकम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं आप हर्षाज बशाज ने स्माइल कर रहे हैं। आप कैसे हैं कामरान भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब भाई, आप सुना आपकी तबीयत मैंने सुना है नासाज थी और मैच का रिजल्ट देख के और नासाज हो गई है। तो हाँ कामरान भाई, कैसा फील कर तबियत रहे हैं आप? तबियत कामरान भाई, तबियत से तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही थी जितनी टेस्ट मैच हारने से तकलीफ का एहसास हो रहा है। पाकिस्तान एक, मतलब मुझे समझ से बाहर है कि एक विनिंग मोमेंट में टीम जाने वाली टीम, जो कि आपको लीड चढ़ाना चाहिए था पहली इनिंग में, आपने वो नहीं वो किया। आप 29 रन के डेफिसिट से गए। उसके बाद आपने बॉलिंग बहुत अच्छी की, आपके बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लोग कह रहे हैं कप्तानी बहुत अच्छी की, ठीक है, मान लिया, बाबर ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की। ये बैटिंग में क्या हुआ कामरान भाई? ये ये आपके जो है, ये जो रन है 210 रन, हमने तो वही प्रिडिक्ट किए थे, 210 रन। 210 रन में नहीं बने यार पाकिस्तान से यार। देखो साकिब भाई, बहुत सारी बातें तो हमारी बिल्कुल सच साबित हो गई। मैंने कहा था ना तुम्हें, ये 150 रन की भी टीम नहीं है। और ये वही इन्होंने साबित कर दिया कि ये अब आप देखें, जिस टीम में टेस्ट में 8 बैट्समैन ऐसे थे खिलाड़ी जो 10 से कम पे आउट हुए। मतलब मतलब यार, मतलब मुज़हका खेज चीजें हैं जो बंदा देखे ना तो हंसी निकलती है। और ऊपर से कामरान भाई ये कि आपके पास हम इस वक्त कामरान भाई आपके पास सिस्टम खुला हुआ होगा, आप जरा कैलकुलेट करें कि टॉप 4 के अलावा टेलेंडर ने कितने रन बनाए। मेरे पास इस वक्त सिस्टम नहीं खुला हुआ, मैं आपको बताऊं कि टोटल 40 रन से ऊपर भी रन नहीं है टेलेंडर्स के। और वेस्ट इंडीज के टेलेंडर्स की अगर आप बात करें तो उनके एक टेलेंडर ने तो कम से कम 50 रन ही मारे हैं। तो कामरान भाई, ये अब कितना बड़ा फैक्टर होता है कि टेलेंडर पे आपके पास। साकिब भाई, आप देखें, मैंने आपको वो लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, पाकिस्तान की टीम चौथी इनिंग में कभी भी अच्छा नहीं खेलती और वो उन्होंने वही किया। दूसरी बात ये है कि जब ये इन्होंने बॉलिंग अच्छी की थी, पहले आउट कर लिए थे, तो आखिरी के टेलेंडर ने आके एक लंबी पार्टनरशिप कर दी। मैच तो ये वहीं से ले गए। वो आपको चाहिए था कि अब उनको पहले आउट कर देते, पहले सेशन में आउट करना था, बजाय उसके आपने इतने रन पड़वा दिए उनको। अब वो रन बन गए, चलो उनके टैलेंडर ने तो बना दिए, लेकिन आपके टैलेंडर ने क्या किया? इस सब कुछ के बावजूद स्कोर चेजेबल था, हो सकता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब विकेट थी मुश्किल, लेकिन यार ऐसा भी क्या, उन्होंने भी तो बैटिंग करी ना, उनके टैलेंडर ने। और आपने क्या किया? आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? 5 विकेटें जब गिर गई, बाबर खड़ा हुआ था, तो बाबर को चाहिए था कि भाई स्ट्राइक लेके वो कम से कम कोशिश तो करे चेस करने की। वो तो रोकने में ऐसे लग गया जैसे पूरे 2 दिन, जो चौथा दिन और पांचवा दिन वो रोकता रहेगा और टेस्ट को कर देंगे ड्रॉ। तो भाई उनको तो नजर आना चाहिए था कि हम हार रहे हैं टेस्ट, तो कम से कम कोशिश तो कर लेता। वो ऊपर से आपने आप सिंगल कामरान भाई, लेके अब जब आप ये कैलेंडर को बात कह सामने ला चुके रहे हो। थे, कामरान भाई ये बात आप जब कह चुके थे कि मैच का रिजल्ट तो आना ही आना है हर सूरत में, तो बाबर आजम की ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी कि पहली बॉल पे सिंगल लेके 5 बॉलें आप टेलेंडर को खिला दें? समझ से बाहर साकिब भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझे का खेस चीजें हैं जिन पे हंसी आती है, मतलब दुनिया हंस रही होती है। अब आप देखें, अब आप तो स्ट्राइक ले नहीं रहे, ऊपर से वो क्या नाम है वो बॉलर जो है आपका, क्या नाम है यार उसका, अब्बास।
उसको आपने बोल दिया मारो, वो अंड के हम्म, शंट मारे जा रहे हैं। अगर चलो उल्टे सीधे उसने 22-23 रन बना भी, वो भी ना बनाता तो आप उससे भी कम रन से हारते। भाई आपको चाहिए था उस, अब जब वहां तक बात पहुंच ही गई थी, तो आपको चाहिए था कि साकिब क्या हुआ, फील बेटर नहीं कर रहे आप, क्या मसला है, तबीयत नहीं खराब हो रही नहीं, है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हाँ ठीक है। तो मैं, हाँ हाँ, तो मैं ये बिल्कुल कह ठीक। रहा था कि अब्बास को जब आ ही गया था बैटिंग पे, तो भाई आपको चाहिए था उसको कहता कि संभल के खेल, जितना तू खेल सकता है, जितनी तेरी काबिलियत है, बाकी मैं हूं, मैं बना लूंगा, ये होता है उसका। अब उसका रोल ये था बाबर का उस टाइम पे। लेकिन अभी क्या, उसने एक तो एक्सपोज कर दिया अपने टेलेंडर को बॉलर्स के सामने, और दूसरा अब्बास को पता नहीं उसने क्या कहा कि वो बस बल्ले घुमाए जा रहा था, जैसे सारे रन वो 1-2-4 ओवर में ही बना देगा। तो मुझे तो स्ट्रेटजी समझ से बाहर है। और फिर सरफराज साहब बाद में कहते हैं, वो जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, कि हमने सॉर्ट आउट कर यार लिए, पॉइंट आउट कर लिए कमाल, हमारी मिस्टेक। यार ये कमाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है मैंने कामन भाई। ये कि हमने सॉर्ट आउट कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने हमने क्या देख लिया कि हमारे टेलेंडर क्या कर रहे हैं, हमने ये देख लिया कि पिच का रवैया क्या था, हमने सही रीड कर लिया। अबे भाई अगर सही रीड कर ली थी कामन भाई, तो टेस्ट मैच कैसे हार गए? अगर आपने हर चीज को सही रीड कर लिया, जज कर लिया, तो ये रिजल्ट ये बनता है उसका। कामन भाई मुझे तो सरफराज की भी समझ में नहीं आ रही कि सरफराज भी इन्हीं पंजाबी क्राइटेरिया पे चले गए क्या? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो कानून भाई यार ये अब तो, मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने क्या बात की है सरफराज ने। बात यही ना साकिब भाई, इनके मुंह में ना किसी और की जबानें होती हैं असल में, ये लोग बेचारे कह ही नहीं पाते कुछ भी, जो कहना चाहते भी होंगे। तो सरफराज भी अब उसी कैटेगरी में आ गया है कि बस जो जो उनको पीछे से ब्रीफ कर दिया कि हमने वही कह देना है मीडिया के आगे। अंड के शंड, मतलब ना सर ना पैर बात का, बस आके कह देना है, जान छुड़ानी है बस, बाकी फिर लोग कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अब आप आकिब जावेद का ही देख लो ना। अब मुझे तो यार ये इस बात पे वो है, जब आकिब जावेद ने कह दिया था कि एक भी जो टेस्ट जीत जाए दोनों सीरीज में से, इंग्लैंड की या वेस्ट इंडीज की, तो बड़ी बात होगी। यार इनको तो ऐसा चैलेंज ले लेना चाहिए था पाकिस्तानी टीम को, कि यार हम जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल दूसरा ऐसे है। ये कि, और दूसरा ये कि इन्होंने ट्राई भी नहीं की ना जीतने की। ये आखिरी में बाबर ने तो कोशिश भी नहीं करी। मतलब एक एक तरह से प्रेशर रिलीज हो जाता है ना, कि वो आपको क्या प्रेशर होता है ज्यादा से ज्यादा, कि यार हम हार जाएंगे तो हमारी मैनेजमेंट क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। आपकी मैनेजमेंट ने तो पहले ही कह दिया कि आप जीत ही नहीं सकते, तो आप पे से प्रेशर खत्म हो जाना चाहिए था। भाई आप बोलते भाई भाई सही है, मारो अपना तेज खेलो, स्कोर चेस करो, बन गया तो बन गया, नहीं तो हारना तो है ही, जैसे सबको एक्सपेक्ट कर ही रहे तो। लेकिन आपने तो कोशिश भी नहीं करी यार। मतलब आप जाके टेलेंडर को जाके आप एक्सपोज कर रहे हो कि लो तुम तो आउट हो जा, मैं कामन नॉट आउट होऊंगा, कामन तो भाई ऐसे किसी 50 ने, रन को क्या करें? और क्या करेंगे 50 रन को? कामन भाई बाबर आजम का यही तो मसला है। लोग तनवीर अहमद ये कह रहे हैं कि यार वो बाबर आजम की क्या कप्तानीशिप थी, और क्या जबरदस्त रन किया, तनवीर अहमद के खुद के अल्फाज हैं। और फिर तनवीर अहमद कहते हैं कि यार उस पर कप्तानी का जिम्मेदारी डाल दी। अबे भाई अभी तो आप कह रहे थे कि कप्तानी कप्तानी जो है वो बाबर आजम पे सही डाली है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, फला प्लेयर है। आपका तो कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। मुझे तो ये सेलेक्टर एक्स सेलेक्टर्स का भी समझ में नहीं आता कि बाबर आजम को कभी सर पे चढ़ा रहे हैं, कभी किसी चीज पे चढ़ा रहे हैं। ये भी समझ समझ से बाहर है मुझे। बस यही है ना, कुछ पुराने क्रिकेटर हैं अपने जो है, वो पता नहीं वो बाबर के, कहते हैं ना, वो एक इश्क के बाबर के अंदर जो है इतना चढ़ा देते बाबर को कि बस उसकी वो नजर ही नहीं आती गलतियां। यार अच्छा प्लेयर है नो डाउट, दुनिया कहती है, हम कहते हैं, लेकिन भाई जो काम उसको नहीं आता उसको नहीं दो ना आप। अभी आपने उसको कप्तानी से हटाया, क्या नाम है यार, शान मसूद को, उसने प्रेशर लेस होके खेला, बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया ना। मैं आपको क्या कह रहा था, अगर ये शान मसूद नहीं चला, या ऊपर से वो नहीं चला अपना सलमान भट्ट, तो ये सारे जो है गिर जाए, और वही हुआ। अब वो तो इंजर्ड था बेचारा, शाहनवाज को आप कुछ कह भी नहीं सकते, वो तो इंजर्ड था। तो वो, वो नहीं चला, तो बाकी टीम पूरी आप देख लो कि क्या स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा है कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट की टीम है। और ये कोई टेस्ट मैच का कि स्कोर कार्ड होता है इस तरह का, आप ये देखो जरा। कामन कामन भाई ये तो कभी आप जब क्रिकेट खेलते थे ऐसा ऐसा बैटिंग आपका बैटिंग जो है वो क्या कहते हैं, क्या मेरा अल्फाज नहीं आ रहा है इस वक्त। आप बैटिंग रिकॉर्ड ऐसा भी नहीं होता था कभी आप लोगों का, आप लोग के जमाने में भी नहीं होता होगा ये 6 रन यार 7 रन 0 4 3 ये वाली फिगर। मतलब यार हमारे तो जाकिब भाई, टेलेंडर भी है। सही बात है। जब देखो हम लोग इनके लेवल की क्रिकेट तो नहीं खेले ना, लेकिन हम लोगों ने मैच
खेला, उसमें मोहम्मद शमी भी खेला हमारे अगेंस्ट, ठीक है, और असद शफीक जो भी सिलेक्टर बने वो भी आके खेल के गए, हमारे गुलबर्ग से खेलते थे, हमारे साथ खेला है इन्होंने। हमने उनके सामने और भी परफॉर्म किया, हमने मतलब इस लेवल पे थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन यार ऐसा मतलब ये मतलब भाई ऐसा लग रहा है एक तरफ इंटरनेशनल टीम है, दूसरी तरफ लग रहा है कोई गली मोहल्ले की टीम। यार बस मैंने तो बिल्कुल कहा ऐसे ही ही था है। साकिब भाई ये मुश्किल टूर है, और ये और बाबर और जलील होगा इसमें। बाबर क्या, पूरी टीम ही जलील हो रही है, अभी अब आप देख कामन रहे भाई, अब कामन भाई, अब तो मुश्किल टूर और आ जाएगा। अभी आप पूछें कैसे? हैं कैसे, पूछिए कामन पूछिए सर। भाई, अब तो टीम सिलेक्शन चेंज होगी, प्लेयर चेंज होंगे। अब्दुल्ला शफीक को बुलाया हुआ है, ठीक है। आपने अब किसको हटाएंगे? क्या शान मसूद को इंजरी? पहले तो ये हो रहा था कि फजल को हटाएंगे, अब तो इंजरी का मौका मिल गया, अब शान मसूद को हटा देंगे। जो सेंचुरी मेकर था, आप उसको ही हटा देंगे। तो आप मजीद किया पाशा कर देंगे अपने क्रिकेट टेस्ट मैच का। वैसे ही यार आपने अब पहले टेस्ट मैच इतना खूबसूरत जीते। यार मैं तो शान मसूद से ही थोड़ी होप थी, मतलब बाबर आजम तो है ही ऑब्वियसली कैप्टन है, लेकिन अब ये अब ऐसा अनफॉर्चुनेट एक वो हो गया इंसिडेंट के अब ये इंजर्ड हो गया, अब पता नहीं उसकी क्या कंडीशन है, सेकंड खेल पाएगा, जैसे मेरा ख्याल है कि वो नहीं खेल पाएगा। तो इसमें इनको उसको अब्दुल्ला शफीक को लेना ही पड़ेगा, इसीलिए बुलाया था, ऐसी बात है। तो अब देखें अब्दुल्ला शफीक भी आगे क्या कर लेते हैं, वो भी कोई इतने अच्छे निक में नहीं है, लेकिन अभी बहरहाल क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। और मोहम्मद रिजवान पे तो मैं कहूँ उसको बस एक गाना लगाने की देर थी, कामरान जिसमें भाई, डांस कर रहा था ना वो। कामरान भाई, आपके खुद के अल्फाज हैं कि अब्दुल जी, कामरान भाई, आपके खुद के अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला शफीक एक टेक्निकल साउंड बैट्समैन है। रिजवान से तो कदरे बेहतर ही होगा ना कामरान साहब? नहीं रिजवान से तो बहुत बेहतर है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और रिजवान के बैटिंग ऑर्डर का मसला है ना। अब्दुल्ला शफीक ओपनर बैट्समैन है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको आप नीचे ले आओगे तो वन डाउन ले आओगे, लेकिन अपना मोहम्मद रिजवान तो पांचवें छठे नंबर का बैट्समैन है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, बस एक गाना लगाने की देर थी, वरना जिस तरह वो डांस कर रहा था ना, बहुत जबरदस्त भंगड़े कर रहा था वो विकेट के ऊपर। मतलब देखो यार ना कोई फुटवर्क है, ना कुछ है, वो बॉल ऐसा लग रहा है कोई पता नहीं 160 170 किलोमीटर की स्पीड से बॉल आ रही है, मतलब ऐसे डांस कर रहा है मुझे यार, बस मुझे क्या मैं कहूँ साकिब भाई, उससे ज्यादा ना हंसी आ रही थी। मतलब चलो एंटरटेनमेंट तो चल रही है, और मैंने आपको कहा भी था रिजवान की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रिजवान भी गया तो बस गया, अब आप देख ही लो पीछे, वही अटक जाता भाई, कोई कोई तो अटक जाता, बाबर आजम शायद जितवा देता। कामरान भाई, कामरान भाई, सलमान अली आगा के बारे में क्या कहेंगे आप? उन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। यार इसको पता नहीं क्या हो गया सलमान अली आगा को, अच्छा खासा प्लेयर है, टेस्ट का बहुत अच्छा प्लेयर है इसमें, नो डाउट, लेकिन अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तो जबरदस्ती बैट खिला रहे हैं इनको या क्या कर रहे हैं, या कोई नंबर का इशू है, हालांकि नंबर तो नीचे ही आता है सलमान अली आगा, लेकिन अभी मुझे समझ से बाहर है कि ये इसको एकदम से क्या हुआ, अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा था हालांकि ये, लेकिन देखिए बस जब कहते हैं ना कि बस जब बुरा टाइम आता है तो फिर एकदम ही आता है सब। कामरान भाई, पाकिस्तान टीम में बुरा टाइम क्या, पाकिस्तान टीम में तो बुरा टाइम रहता है, ये तो कभी अच्छा टाइम लेके आते हैं। वरना तो पाकिस्तान पे तो टीम पे तो हमेशा ही बुरा टाइम ही रहता है। या तो इफ्स एंड बट्स आ रहे होते हैं, या फिर परफॉर्मेंस की वजह से आ रहे होते हैं, या कभी कप्तानी की वजह से आ रहे होते हैं। अभी आपके पास, अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था, एक प्लेयर की, उस पे ये बता रहे थे कि शान मसूद के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि शान मसूद को वनडे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होना चाहिए। यहाँ शान मसूद एक शुरू में पहले कप्तान बने, कप्तान बनने के बाद टेस्ट स्क्वाड में नहीं आ रहे थे, एकदम से टेस्ट स्क्वाड में आ गए, यहाँ सेंचुरी बना दी। अब इस बिहाफ पे वो अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देख रहे हैं। यार बिल्कुल, खुदाई कसम, और ये पीसीबी के मैनेजमेंट के आदमी हैं। बस कामन अब भाई, यार अब कोई विजन नहीं है साकिब कामन भाई। भाई, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ पीसीबी मैनेजमेंट के ऊपर। ये मतलब कोई पुरस्तान हाल नहीं है, हमारे बोर्ड का कोई पुरस्तान हाल नहीं है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी प्लेयर को ऊपर लेके चले जाएंगे, कभी नीचे लेके जाएंगे। इन दी एंड रिजल्ट वही होना है जो आवाम को, जिससे आवाम को जो है वो बुरा महसूस हो, आपको लूजिंग विक्ट्री मिले, आपको इतना अच्छा चांस आपने गवा दिया।
वेस्ट इंडीज में इतने सालों के बाद आपने टेस्ट मैच जीतने का, आपने ब्रायन लारा ग्राउंड में ओपनिंग टेस्ट मैच खेला, आपने उसका रिकॉर्ड आपने बिल्कुल अपने हाथ से अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान हमारी टीम कब अवेल करेगी कामरान भाई? यार इन हालात में तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा था 8वें 9वें जो नंबर की टीम होती है उनका आपस में मुकाबला था, जिसमें जो है जो 8वें नंबर की टीम वो जीत गई। तो अब बात ये यार, जो अब ये हो गया सो हो गया। अब ये देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट में क्या स्ट्रेटजी लेके उतरते हैं। जैसे सरफराज साहब कह रहे हैं कि हम समझ गए हैं, सारा कुछ हो गया है। देख लेते हैं नेक्स्ट टेस्ट में भी यही प्लेइंग 11 देख खिलाते देखते हैं या हैं। क्या चेंजेस करते हैं ये लोग। हम्म, कामरान भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जो आप बनाते हैं ना वीडियो से पहले, वो इतना कड़ाकेदार बनाइएगा, इतना कड़ाकेदार बनाइएगा कि लोग भी देख के जो है ना उस कड़ाकेदार को बहुत खुश हो जाएं। बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारा दिल लगा दीजिएगा उसके ऊपर, लेकिन कड़ाकेदार बना दीजिएगा बस। बाबा इंशाल्लाह साकिब भाई फिक्र ना अच्छा करें, कामरान भाई, बिल्कुल भी। आपके सामने सिस्टम अगर आज जो है वो ये पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पे आप कितनी बात करें, अब तो हमें तो बोल बोल के हम तो थक गए हैं। बाकी आप देखें अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम क्या बोलती है। हम तो क्या कह के थके हैं, हम तो गुस्सा करना भी भूल गए हैं अब इनके इनके ऊपर, क्योंकि हमारे जो चीफ सिलेक्टर है, जो पीडीपी के जो ऑनर हैं, जो प्लेयर डेवलपमेंट हैं, जो बॉलर लेके आ रहे हैं 150 155 की स्पीड का बॉलर भी लेके आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारी टीम जो है वो बहुत मुश्किल है कि ये टेस्ट मैच जीते हैं, बट और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी बड़ा मुश्किल जीते। तो हम क्या बात करेंगे कामरान भाई इसके ऊपर? हमारे कप्तान ने हर चीज रीड कर ली है टेस्ट मैच हारने के बाद, ये भी एक हम्म कमाल की बात है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे समझ में नहीं आई। कामरान भाई इस पर आप आखिरी कमेंट देंगे तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो साकिब भाई कमेंट्स क्या, बस अब तो आप यकीन करो, बस जो है ना, बस मीडिया पे बैठे हैं तो इतना ज्यादा मुंह खोल नहीं सकते, वरना यकीन करो कभी कभी तो गालियां निकलने का दिल दिल करता है, बस गालियां दे दो आप। और कुछ नहीं यार, कि मतलब यार समझ से बाहर मुझे तो। अब मैं तो ये कहता हूँ, पता नहीं ये ऐसा लगता है जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, या तो पता नहीं वो देखते नहीं है, या तो वो मीडिया नहीं देख रहे, या तो इतने इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि ये देखने का भाई ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। जिस टीम की मैनेजमेंट सेलेक्टर्स ये बोल दें कि ये टीम जीत ही नहीं सकती, मतलब 1 जमा 1 2 होता है, ये तो सबको पता है ना। अब जब आप बोल रहे हो टीम जीत नहीं सकती, तो भाई बनाई तो तुमने है ना, तो तुम कैसे कह सकते हो यार? मतलब ये, मतलब मैं तो कहूंगा और कि क्या। जहालत है ये तो। मतलब आप खुद ही ऐसी टीम बना रहे हो, मतलब आपको पता है नहीं जीत सकती, तो भाई ये टीम आप बना क्यों रहे हो? और अब अगर अभी अब हार हम्म, गए तो इनका कुछ कहना बनता भी नहीं है कि आप तो पहले ही कह चुके हो कि हम हार गए भाई, हम तो बस जीतेंगे नहीं ये तो। मतलब बिल्कुल। आपने और पुलिस यदि मतलब मतलब अपनी 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 टीम को क्या मोटिवेट करके आप भेज रहे हैं कि यार आप टीम को भेजने के बाद आप ये पब्लिक पे ओपिनियन दे रहे हैं टीवी न्यूज चैनल्स के ऊपर कि हमारी टीम तो बहुत मुश्किल है कि वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच जीत सके, और मैं तो इंग्लैंड की टीम का, जब वेस्ट इंडीज से मसला है तो फिर इंग्लैंड की टीम भी बहुत मुश्किल है। मतलब यार बस क्या काम है, स्पीचलेस, भाई, मतलब इतना ही अगर वो था स्पीचलेस वाली आपको, डिस्कशन। मतलब इतना ही आपको एतमाद था अपनी टीम पे कि नहीं जीतेगी, तो भाई इतना आपने बोर्ड का पैसा क्यों जाया किया? इतने 20-25 दिन पहले क्यों भेजा आपने वेस्ट इंडीज पे उनको प्रैक्टिसें कराने के लिए? अबे 3 दिन पहले भेजते उनको, तो हारना ही था, जाके जाओ और हार जाओ। उसमें क्यों आपने इतना खर्चा कराया, इतना पैसा, 15-15 सोलह सही सोलह बात। लड़के और ये सारी चीजें क्यों भाई? जब आपको यही कहना है कि ये नहीं जीत सकते, तो अब इतना डिमोरलाइज करोगे तो और लड़कों को खुली छूट मिल गई, भाई ज्यादा जान मारने की जरूरत ही नहीं, इनको पहले ही पता है हम जीतेंगे नहीं। तो बस उन्होंने बोला ठीक है भाई, कानून भाई वो अभी तो बोलेंगे तो बोले। कानून भाई एक दो टॉपिक्स और हैं इसी रिलेटेड, कि वो फिटनेस के हवाले से और वो पैडल खेलने के हवाले से वो मैंने लाजिम कर दिया है और फला कर दिया है। तो भाई आप क्यों कर रहे हो ये वाली सारी चीजें? जब उनको आपको बोलो अपनी टीम से उम्मीद ही नहीं है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो फिर आप? उनको बोला पेडल का वर्ल्ड कप होगा ना, उसके अंदर भेज देना अभी, कि वहां खेलें उधर जीत के आएंगे ये लोग। हाँ, इनको इनको पैडल ही खिला कानून भाई, वो भी नहीं जीतेंगे ये। सही बात है, उसमें भी आखिरी में मैं से आपको फर्स्ट नंबर गारंटी पे बता है। रहा हूँ कानून भाई, ये वो, हाँ, ये बॉटम से नंबर 2 या 1 पे आ गए तो आ गए।
यार बस साकिब भाई इतना डिसअपॉइंट किया कानून ना, भाई मतलब यार। कानून भाई आपको जरा सी उम्मीद थी, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी यार इस मैं रिजल्ट की। बीइंग अ पाकिस्तानी, एक हमें थोड़ी सी होप तो होती है ना कि यार शायद, क्योंकि पाकिस्तानी टीम कभी खा जाता था कि अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कभी भी कर सकती है, लेकिन अब वो पुरानी बातें हो गई। अब तो सब प्रिडिक्ट, क्या सबको पता होता है कि ये हारेंगे। यार मतलब इतना लो स्कोरिंग गेम था, विकेट नो डाउट मुश्किल थी जो हम शुरू से बात कर रहे थे, लेकिन यार अगली टीम भी तो खेल के गई है ना। मतलब आपने तो जीतने की कोशिश भी नहीं करी, मतलब चलो हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन आप कोशिश करके हारते हो ना तो लोग इतना बुरा नहीं लगता, फिर हम भी कहेंगे हाँ नहीं यार अपने एफर्ट किए, सब किया। भाई एफर्ट दिख ही नहीं रहा था, लग रहा था बाबर आजम सिर्फ अपनी 50 कर लिया उन्होंने। उन्होंने बोला अब्बास के बाद तू मार एंड के एंड, जब तक खड़ा हुआ है खड़ा रहे, जो बन गया बस ठीक है, मेरे तो 50 हो गए। बस ये लग रहा था मुझे। कानून भाई लोग कहते थे ना बाबर आजम पे कहते थे ना लोग कि यार 50 के लिए खेलता फला कहता, मैं ना बहुत सारी चीजें ना बाद वक्त मानता नहीं था, मैं कहता नहीं यार ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई में इस टेस्ट मैच में तो मुझे बाहर पता चल गया कि यार बाबर आजम तो अपने लिए खेल रहा था यार। बिल्कुल। अब जो ये लोग नया सिस्टम ला रहे थे, कह रहे थे वो डेटा से हम वो करेंगे कि बाज टाइम पे 10 रन भी बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं, 50। अब ये बाबर का क्या, ये 50 जो है ये बहुत, क्या इसका क्या इम्पैक्ट है इस जीत में या हार में, मतलब अगर ये 50 क्या 30 करके भी मैच भी जितवा देता, या अगर अब्बास जो है, अब्बास 40 रन करता और मैच जीत जाते, तो अब्बास के ज्यादा इम्पैक्टफुल रन होते, बजाय अब बाबर के 100 भी होते वो भी कोई काउंट नहीं करते फिर हम, लेकिन इसने अपना 50 किया। और मतलब 50 तो किया आपने, आप भाई सही बात है, थोड़ा मुश्किल, आप आखिरी 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 विकेटें चलनी थी, जीतना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन तो नहीं था ना, आप कोशिश तो करते, आप अपने स्ट्राइक लेके आप खुद खुद मार, आप मुस्तनद बैट्समैन तो आप हो ना भाई, आप बजाय उसको कहते कि उल्टे सीधे शॉट मार रहे हैं, आप खुद स्ट्राइक करते, आप खुद मारते। कामरान भाई 90 रन से आप हार गए, मैं ये कहता हूँ कि यार आप कम से कम इतना मैच से लेके जाते हैं कि चलो यार 15-20 रन या 25 रन से मैच हार रहे हो, सनसनी खेज मुकाबला चल रहा हो, वैसे अगली टीम भी प्रेशर में आ रही हो, वो सिंगल खेल हो, बाउंड्री लग रही हो, पला लग रही हो, आपने अगली टीम को किसी किस्म का प्रेशर दिया ही नहीं, आप 90 रन से मैच हार गए यार। 90 रन का मैच का मतलब ये कानून भाई 210 रन करने हैं, 90 रन माइनस करो, 110 रन करने हैं, उसमें से भी अगर आप 50 बाबर का माइनस कर दो तो आपके 60 रन रह गए, 60 रन में से भी अगर आप उसके प्लेयरों के माइनस कर दो, एक्स्ट्रा माइनस कर दो 20-25 रन जो भी हैं, उसके बाद आपके 30-35 रन बनाए, तो आपके टेलेंडर ने मोहम्मद अब्बास के रन मिला के 23 या पता नहीं कितने रन बनाए मोहम्मद अब्बास ने, पूरे हम्म। टेलेंडर ने आपके सिर्फ 17 रन बनाए। बताओ। ये है मैच का अब खुलासा। यही साकिब भाई, यही सी बात का तो रोना है भाई, तो थोड़ा फाइट करके हार जाते, थोड़ी इज्जत रह जाती, लेकिन आप लोग तो जब बेइज्जत कराते हैं तो ऐसा कराते हैं कि बंदा आंखें ना उठाए अपनी ना। मतलब ऐसा कि बिल्कुल ही खत्म, मतलब कोई फाइट शो नहीं करी ना, कि कोई फाइट। आपको याद है बेन स्टोक ने मैच, एक टेस्ट मैच इस तरह जितवाया था, काफी 1 2 3 साल पहले की बात है, बेन स्टोक ने जो है वो टेस्ट मैच था, वो टीम में भूली नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था या क्या था, न्यूजीलैंड के खिलाफ था, तो बैन स्टोक इसी तरह यही सिचुएशन थी, तो बैन स्टोक ने सिंगल हैंडेडली, यार वो भी तो प्लेयर है ना यार, वो तो पूरा बैट्समैन भी नहीं, ऑलराउंडर है वो, बैटिंग ऑलराउंडर। तो आप यार, लेकिन बाबर आजम कानून आप भाई तो इतना कहाँ बड़ा मिला रिकॉर्ड रहे हैं बनाते हैं। आप, बस बैन साकिब बैन भाई। स्टोक को कहाँ मिला रहे हैं आप, बैन स्टोक को अगर आप ऑलराउंडर कह रहे हैं, ऑलराउंडर कह रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आमिर जम्माल से कंपेयर कर रहे हैं आप। आमिर जम्माल मुझे तो पता उसकी था, धूल भी नहीं है मुझे बैन पता स्टोक था आप की। यही बात करेंगे। नहीं आमिर जमाल तो भाई, मैं तो कह रहा हूँ आमिर जमाल को खिलाने से बेहतर था कि ये ओवर, मतलब थोड़ा ट्राई करता ना भाई, आपकी जब वो 7 विकेटें गिर गई थी, डे खत्म हो गया, अगले दिन अगर आउट नहीं हो रहे, तो भाई आप ट्राई दूसरे कर लो, आप बाज औकात होता है आप सलमान अली आगा से 1 2 ओवर करा के देख लो, मतलब थोड़ा ट्राई तो करो ना, जरूरी तो नहीं है कि आपने वही अब वो आमिर जमाल को लगा दिया, उसको वो बल्ले घुमा रहे पीछे, एज लग के छक्के हो रहे हैं इधर, कितने रन बन गए यार, कितने निकले सर अली को रन, तो वही रन लेके डूब गया आपको। मैं तो कह रहा हूँ वो भी उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत ही कर ली, वो भी ना करते ना, वहीं पे छोड़ देते 7 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर पे, तब भी पाकिस्तान ये भी चेज ना कर पाते। तो बस साकिब भाई यही है, अभी चलिए देखते हैं कानून भाई देखते हैं। ये तो सारी बातें हो गई, ये यही है, अगला अगला टेस्ट में देखें पाकिस्तान किस मुताबिक खेलती है, कौन खेलता है कौन नहीं खेलता, हम तो बस
यही इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे, अच्छे के लिए बात करते रहेंगे। पाकिस्तान अच्छा करे नहीं करे तो वो तो खैर है। और ये कानून भाई, ठीक है कानून भाई, तो जब तक के लिए कल इंशाल्लाह ताला स्पोर्ट गपशप से दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। और इंशाल्लाह। अगर मेरी तबीयत सही हुई तो मैं इंशाल्लाह मैं भी ज्वाइन करूंगा। कानून भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका ज्वाइन करने से ऑस्ट्रेलिया से। आप अपनी कमिटमेंट शो करते हैं और वहाँ पे अपनी मसरूफियत निकाल के हमें टाइम देते हैं। ये बहुत बड़ा आपका हमारे साथ बहुत सपोर्टिव रोल है हमारे लिए। मंसूर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप जब भी होते हैं हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। और मंसूर भाई आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। मसूद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे मसूद भाई जो हैं वो आज जरा फैमिली कमिटमेंट में बिजी हैं, तो इसलिए मसूद भाई नहीं आ सके, वरना मसूद भाई हमें ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं और कामन भाई आज आपको बैठे थे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के हवाले से। हमने कहा पाकिस्तान टेस्ट मैच की जो लूजिंग विक्ट्री है वो हम आपसे शेयर कर सकें, आपको अपने राय से आगाह कर सकें, टेक्निकल चीज़ों बता सकें। बाकी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स कीजिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट्स करके हमें सब्सक्राइब करें। और मैं जब तक आज के दिन कामन भाई से इजाज़त चाहूँगा। कामन भाई ज़िंदगी में वफा रही तो कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के इंशाल्लाह। लिए कामन भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।